हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस वीडियो, जिसमें हमने कल बोला था कि कल के दिन मतलब आज के दिन मिड निफ्टी और निफ्टी जितने भी इंडेक्स है सब पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे। हो सकता है हल्का सा डाउनफॉल होगा, लेकिन बाद में क्लोजिंग जो रहेगी पॉजिटिव रहेगी। तो उसी तरह हुआ भी गाइस, जैसे मैंने बोला था कि ये जो कैंडल है ये जो कैंडल है वो एक ग्रीन में क्लोज हुई है। तो उसके बाजू की जो कैंडल आज बनी है पिन बार, ठीक है, पिन बार बोल सकते हैं उसको, डोजी भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे मेरे को तो पिन बार दिख रही है। तो पिन बार जो पैटर्न बनी है वो एकदम ग्रीन में क्लोज हुई है और साइन दे रही है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन का, यानी कि एक नया हायर हाई निफ्टी बना सकती है। तो अपने को ध्यान देना है, कब कहाँ पे ध्यान देना है अपने को। चलिए 15 मिनट्स पे जाते हैं और बताता हूँ। ये रहा 15 मिनट्स। तो अभी के टाइम जैसे आज मार्केट ने एक रेंज बाउंड होने के बाद, ये जो रेंज बाउंड है, ठीक है, ये जो रेंज बाउंड है इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया। ठीक है, पहले एक रेंज बाउंड में था मार्केट, पहले ये रेंज बाउंड में था, उसके बाद ये रेंज बाउंड में आया, तो फिर फॉल फॉल एंड एकदम लास्ट लास्ट में मार्केट ने कवर कर दिया। तो अभी कल क्या होगा? कल के दिन देखो, आज की जो क्लोजिंग है वो एक हैमर के साथ क्लोजिंग है। 15 मिनट्स के चार्ट पे एक हैमर के साथ क्लोजिंग है, और जो कैंडल बनी है वो हैमर के नीचे बनी है और वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये कैंडल कल कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। अगर मार्केट में कल ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद अगर ये कैंडल का हाई अगर तोड़ती है, ये कैंडल का अगर हाई अगर तोड़ती है, तो मार्केट कल एक ग्रीन साइड की एक बड़ी कैंडल बना सकता है। यही कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी अगर कल मार्केट ये हायर हाई को ब्रेक करती है। ये ये जोन को कल ब्रेक करने, एक रेंज में रहने के बाद अगर ब्रेक करती है तो मार्केट कल भी अपने को बुल साइड ही दिख सकता है। अगर इसको ब्रेक करती है तो अपने को मार्केट कल कॉल साइड दिख सकता है। तो कौन सा जोन है? 21,230 का जो जोन है, उसको अगर ब्रेक करती है मार्केट तो अपने को कॉल साइड दिख सकती है। ये रही निफ्टी फिफ्टी। और अभी बैंक निफ्टी में भी सेम गाइस, जैसे मैंने जो जोन बना के दिया है, अगर कल मार्केट कॉल साइड होने के बाद ये जोन को फॉलो अप करती है और बाद में एक रिटेस्ट करके निकलती है तो कॉल साइड, नहीं तो फिर देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है जो आ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन साइड आती है तो अपने को फिर उस साइड ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का जो मेन ट्रेंड लाइन यही रहेंगी। और कॉल के लिए जो मैंने बताया ऊपर का जोन, ठीक है, और ये वो सेम ही गाइस, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का तो सेम ही रहता है। जैसे ये जोन हो गया एक, और नीचे में भी ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट, ठीक है। और अप में खुलती है तो डाउन, डाउन खुलती है तो अप, और बीच में खुलती है तो फिर रेंज बाउंड होने के बाद थोड़ा अप और डाउन एक ट्रेंड लाइन सा पैटर्न बन सकते हैं। और अब भी आते हैं मेरी फेवरेट मिड निफ्टी पे, जिसने हमको आज 1,300 रुपये दिए, जो उम्मीद उम्मीद में एक ये था, ठीक है, क्योंकि कैपिटल कम है मेरी, तो भी मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? मैं हर रोज 300 400 का एक लॉस कर रहा था। कंटिन्यू 1 वीक मेरा एक भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन आज मार्केट ने मेरा मैं हूँ लॉस में, लेकिन गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है मार्केट में सभी लोग प्रॉफिट में हो, लेकिन जो भी मतलब जो मेहनत है गाइज वो प्रॉफिट वाली है। आगे चल के तो प्रॉफिटेबल होना ही है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरा जो यहाँ पे सीन था, मैंने क्या किया था 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैंने मेरा एक सीन था, तो मार्केट ऊपर से ब्रेकआउट दे के आ रहा था नीचे, ठीक है, ये ब्रेकआउट दे के आ रहा था नीचे, फिर यहाँ पे उसने ये किया, ठीक है, फिर ये करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास किया, ठीक है, टाइम पास किया। और मेरा जो लॉजिक था गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो ये लॉजिक था ना, ये रिटेस्ट वाला जो लॉजिक है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है रिटेस्ट में। तो अपन यहाँ पे अभी सब कुछ डिलीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे जो माइंड सेट है ना, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये इसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी मेरे को एक बात बताओ,
मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, यार ये चल क्यों नहीं रहा। मार्केट आया, आया, ये ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आके ऐसा गिरा। तो देखो गाइस, फिर उसमें भी मैंने एक दिमाग लगाया, मतलब लॉजिक जो है मैंने जो जहाँ से सीखा हूँ, ये एक रीटेस्ट, इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, और ये एक रीटेस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ तो भी गड़बड़ दिख रही है। क्या गड़बड़ दिख रही है, ये आया, रीटेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके सपोर्ट पे इसने, इस ये रेजिस्टेंस पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, इसने ब्रेक आउट किया, ब्रेकआउट लिया, फिर इसने ये रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेना चाहिए था, ऐसा सपोर्ट लेने के बाद ऐसा जाना चाहिए था, फिर ऐसा आने के बाद फिर ऐसा एक, तो ये जो है ना ये चलना चाहिए था कंटिन्यूशन में, ठीक है। ये जो पैटर्न मैंने बना के दिखा है ना आपको, एक मिनट में आपको और एक बार, तो ये जो पैटर्न यहाँ पे बना है ना, ये जो पैटर्न यहाँ पे ऐसे बना है ना, तो ये कंटिन्यूएशन में ऐसे दिखना चाहिए था, तभी अपन इसको एक से बढ़िया सी एक यहाँ से ऐसे एक ट्रेन लाइन फॉलो करते। लेकिन क्या हुआ भाई, ट्रेन लाइन तो फॉलो हुई, सब कुछ पूरा प्रॉपर सब कुछ फॉलो हुआ, लेकिन देखो यहाँ पे जो है ना, ये एक सपोर्ट, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस मैं बोलूँगा तो मेरे इसमें, तो इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे कॉलर, जितने भी कॉल सेट जाने वाले थे ब्रेकआउट की वजह से, सब यहाँ पे एंट्री किए, बाद में मार्केट ने उनका एसएल हिट किया। और फिर यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट ने एक रिटेस्ट लिया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट है बेसिकली, मैं आपको दिखा दूँ ट्रेंड लाइन, ये बराबर नहीं है, हाँ अभी अभी ट्रेंड लाइन बराबर है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट लिया और यहाँ से सीधा ब्रेकआउट, तो इसलिए इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई थी, ठीक है, या ऐसी पोजीशन मेरी थी, ये ऐसा क्यों ऐसी, तो ये इसी का जो ये था ना मेरा, इसी ये इसका ही टारगेट था, इसी का ही टारगेट था, और वो मेरा आज टारगेट हिट हो गया। लेकिन क्या गजब, एकदम शार्प वी साइड, वी शेप रिकवरी दिया है। मेरे को लगा था यहाँ पे एक हैमर बनने के बाद कि एंटर करना चाहिए कॉल में, लेकिन मैं बोला अभी मेरा जो प्रॉफिट है 1300 का, उसका रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि पहले ही मेरा मैं लॉस में हूँ। तो ले लिया 1300 में से 300 रुपये का, तो भी अगर रिस्क लिया रहता मैं गाइस, तो आज मेरे को 3-4 हज़ार का प्रॉफिट रहता। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं है। ये है कहानी गाइस मिड कैप की। और मिड कैप में कल क्या हो सकता है, तो मिड कैप का जो सीन है ना कल गाइस, मतलब मंडे के लिए जो सीन रहेगा ना मिड कैप में, एक मिनट, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी मार्केट ने जहाँ पे था वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, 20-30 पॉइंट ऊपर होने से कोई फर्क नहीं गिरता, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, 10,500 600 पे, और मार्केट की क्लोजिंग हुई है 10,070 पे, ठीक है, यानी कि 30 पॉइंट का यहाँ पे बीच में पॉज है, 30 पॉइंट का पॉज है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अब मंडे के दिन मार्केट एक कॉल साइड के लिए ट्रैप करेगा लोगों को। मार्केट खुलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुलेगा, फिर मार्केट एक बुलिशनेस दिखाएगा लोगों को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वेट कराएगा, फिर हो सकता है 2-4 एक स्पाइक बनाए ऊपर की साइड, और फिर नीचे आ जाए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, लॉजिक क्या है इसके पीछे, बोलने के पीछे लॉजिक देखो। जो ये जो ट्रेंड लाइन है ना गाइस, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है। क्यों हो रही है, आपने क्या इसके जो ये है ना, इसको क्या बोलेंगे, विक्स है ना, विक्स, इसके तरफ ध्यान दो, ठीक है। विक्स देखो एकदम कंटिन्यूशन में ट्रेंड लाइन को सब ये कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। और ये साइड में भी आप देखो, ये साइड में भी आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये देखो आप, ठीक है, ये साइड में भी आप ये इसको देखोगे ना, तो ये हो सकता है गाइस, ये 100% की गारंटी मेरे को दिख रही है यहाँ पे। और मार्केट ने बहुत बार ऐसा पैटर्न बनाया है, हो सकता है एक जैसा मैंने अभी बोला है वैसा ना हो,
लेकिन ऐसा ही कुछ करेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ पे एकदम लॉन्ग ऐसा बहुत टाइम तक यहाँ पे वेस्ट करे, फिर फटे नीचे के साइड 10,600 को टच करने के बाद, क्योंकि 10,600 पे इसका इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब भी आता है 10,600 को टच करके नीचे, आप ये तो कॉमन है, इसके पीछे इसके पहले भी इसने बहुत बार 10,600 को ये किया है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि 10,600 को ही टच करके ये वापिस नीचे गिरेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम रहेगा, और उसके बाद जो फोर्थ टाइम रहेगा फिर नीचे ब्रेकआउट देगा, नहीं तो ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो ऐसा ही एक लॉजिक है, ठीक है ना, ऐसा ही एक ट्रैप ट्रेडिंग है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर करिए गाइस, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ये मेरा नाइन्थ एनालिसिस है जो 100% श्योर शॉट क्लियर है। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिएगा इस। थैंक यू।